मैया के भगवान दुख पहुंचा रहे हैं, क्रोधित कर रहे हैं, लेकिन रुक्मिणी मैया रोई नहीं, क्रोधित हुई, एकदम अपनी गोदी में इनका सिर रख करके अपने हाथ से पंखा हिलाने लगे। भगवान समझ गए कि मैंने रुक्मिणी को ज्यादा तकलीफ दे दी, रुक्मिणी मुझे कोई जवाब नहीं दे सकती है। बाकी की जितनी रानी है भगवान से रोज नाराज होती है। माता रुक्मिणी कभी भगवान से नाराज नहीं होती है, कभी रुक्मिणी मैया बुरा मुंह नहीं बनाती, हमेशा मुस्कुराती रहती है, हंसती रहती है। पूरी द्वारका अगर किसी से खुश रहती है तो वो रुक्मिणी मैया से खुश रहती है। द्वारका में जितने भी व्यक्ति हैं वो सब रुक्मिणी मैया की जय जयकार करते हैं। भगवान ने रुक्मिणी मैया का परीक्षण लेकर के और द्वारका में सकुशल रह रहे हैं। एक राक्षस और हो गया जिसका नाम क्या है, पौंड्रक। नारद जी ने आकर के कहा कि प्रभु तुम्हारे जैसा चक्र सुदर्शन बनवा लिया उसने प्लास्टिक का और उसको सूली पे लटका करके घूमता रहता है समाज में और कहता है कि मेरे भगवान हो। नीली नीली बसम लगा करके शरीर पर नीला नीला शरीर कर करके लोगों से कहता है कि मैं पांडव भगवान हूँ, मेरी शरण में आओ, मेरी जय जयकार करो, मेरे नाम की यज्ञ करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वे बोले भैया क्या कौन सा भगवान है, हम तो कृष्ण भगवान को मानते हैं, उसको चक्र सुदर्शन है उसकी पूजा करते हैं, मैं वास्तव भगवान की पूजा करने वाले लोग हैं, तू कौन सा है? बोले मैं पौंड्रक भगवान हूँ। बताइए उसमें क्या है? बोले उसमें चक्र सुदर्शन है, बंसी है और उनका ऐसा सांवला स्वरूप है। बोले मेरा भी तो वैसा ही है, मेरे पास भी वो चक्र सुदर्शन है। नारद जी ने जाकर के भगवान से कहा कि प्रभु एक पांडव नाम का राजा है, वो प्रजा को परेशान कर रहा है। सत्यता कर ले मुझसे, चाहे मित्रता कर ले मुझसे, चाहे विवाह कर ले मुझसे, चाहे संबंध जोड़ ले मुझसे, चाहे कुछ भी जोड़ ले, जो मेरा हो जाता है मैं उसे अपने धाम के लिए भेज देता हूँ। चाहे उसने कुछ भी किया, हंसना में चले गए। वहां जाकर के पांडवों से कहा, पांडव अब तुम क्या चाहते हो? बोले महाराज हम यश देवी यज्ञ करना चाहते हैं। यश देवी यज्ञ करना चाहते हैं? बोले हाँ। बोले यश देवी यज्ञ हो राजा सभी को जीत लिया होगा तो विश्व यज्ञ होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या तुमने विश्व जीत की ध्वजा फहरा दी? अब जब बोले प्रभु ऐसा तो नहीं हुआ। बोले क्यों, कौन रह गया? बोले जरासंध रह गया है। भगवान को भी मालूम है कि जरासंध रह गया है। तो बोले कैसे क्या होगा? उसे हराओ तब विश्व यज्ञ होगा तुम्हारा। भगवान ने कहा भीमसेन से और अर्जुन से और स्वयं कि चलो जरासंध को हरा के आते हैं। अर्जुन ने कहा प्रभु जब तुम्हें है तो तुम ही उसको मार दो। बोले बोले उसे नहीं मार सकता। बोले तुम क्यों नहीं मार सकते हो, तुमसे तो कोई नहीं बचता है। बोले मैं इसलिए नहीं मार सकता हूँ कि 11,000 ब्राह्मणों को और भजन करने के लिए बिठा दिया है और ये कह दिया है कि अगर मैं भगवान के सामने हार गया तो तुम सबको मार दूंगा और मैं ऐसा शराबी नहीं करूंगा। एक व्यक्ति को मारने के चक्कर में 11,000 ब्राह्मणों की हत्या हो जाए, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। बोले तो क्या हुआ? मेरे साथ चलो। भगवान अर्जुन को और भीमसेन को साथ में लेकर के गए और उनका भेष बना दिया पंडितों का, जनेऊ धारण कराया, पीले वस्त्र पहना दिए, तिलक छापे लगा करके और पंडित जी बना करके ले गए। जरासंध के यहाँ जाकर के कहा भिक्षा दे। अब भिक्षा मांगी तो जरासंध निकल के आया। बोले मेरे यहाँ तो ब्राह्मणों को जो मांगते हैं वो मिल जाता है, मांगिए क्या चाहिए? बोले बाहर आए शंकर बोले लो। जब शंकर के बारे में बात की तो जरासंध बोला ब्राह्मणों की भगवती सब कुछ होता है, आपको जो चाहिए वो मांग लीजिए। शंकर किस बात का? भगवान बोले जो मांगेंगे वो दे दोगे? बोले हाँ। बोले हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं। बोले तुम कौन हो?
जिम जाकर के 10-5 महीने 8 मास बना लिया, ऐसा नहीं है। 10 हाथियों का बल है। हाथियों को उठा करके जब युद्ध हुआ था तो आकाश में फेंक दिए, लौट नहीं आए। भीमसेन कोई छोटे योद्धा नहीं है। 10,000 हाथियों को एक बार में हरा सकते हैं। भीमसेन इतनी पावर शक्ति है उनके पास। और जरासंध को बीच में से चीर के फेंक देते और जरासंध से जुड़ जाता, फिर खड़ा होकर ये तैयार हो जाता। अब तो भीमसेन का पसीना निकलने लगा, ये भगवान ये मरता ही नहीं है, कैसे मारो। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, विचार करो किस योद्धा के लिए, क्या इसलिए भीमसेन को क्यों चुना। परीक्षित जी हाथ जोड़ के कहने लगे, हे सुखदेव जी महाराज, मुझे सही तरीके से बताइए कि इन्होंने भीमसेन को मेरे बाबा को क्यों चुना। अर्जुन बाबा को चुन लेते लेकिन भीमसेन को क्यों चुना, इसका कारण क्या है। भीमसेन, दुर्योधन, कीचक, जरासंध, ये चारों के चारों एक ही गुरु के शिष्य हैं। एक ही साथ तपस्या करने के लिए ये गए थे। इन्होंने भगवान शंकर की तपस्या करके भगवान शंकर से वरदान प्राप्त किया। भगवान शंकर से क्या मांगा कि हमें 10,000 हाथियों का बल दे दो। इन चारों को 10,000 हाथियों का बल भगवान शंकर ने दे दिया। और विशेषता है शंकर भगवान की, इस सृष्टि में जो कुछ मिला है वो अधिकांश हमें शंकर भगवान से मिला है। अच्छा, और वस्तु यदि हमें कहीं से मिलेंगे तो वो समुद्र से मिलेंगे। एक भाई हमसे पूछ रहे थे कलश कहाँ से आए। अच्छा, नाज भर के छोड़े जाते हैं दूल्हा। हमने कहा भैया हमसे आता नहीं है, और जो आता नहीं है उसे हम बताता नहीं है। जिस चीज के बारे में हम जानता नहीं है तो उस चीज के बारे में फिर हम मानता भी नहीं है। हमारी सच्चाई है कि जिस चीज को जानते नहीं है, चाहे नीचे से पूछ लो चाहे ऊपर से पूछ लो, मना कर देंगे नहीं आता है तो नहीं आता है। लेकिन वास्तव की बात यह है कि वो कलश भी समुद्र से ही आया था भाई। पूछने वाले की जिज्ञासा हो तो पूछने के लिए तो बहुत कुछ है। किसी ने हमसे आकर के पूछा कि रावण का 10वां शीश किसका था। तो भैया बाशीष से चुपका करो, लगा दो अपने मस्तक से, लगा करके तुम भी रावण बन जाओगे। ये कोई नहीं पूछता कि भगवान की भक्ति में हमारा मन कैसे लगेगा। ये कोई नहीं पूछता कि भगवान से हमारी प्रीति कैसे जुड़ेगी। ये कोई नहीं पूछता कि भगवान के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। हम झूठ बोलने से बंद कैसे ऐसे बुरे काम हमारे कैसे खत्म होंगे, ये कोई नहीं पूछता। आकर के पूछेंगे कि किसी की माँ का नाम बता दो, हमारी माँ। अच्छा बता देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, बैकुंठ से विमान आ जाएगा क्या। इसका मतलब है कि हम दूसरे की परीक्षा लेने के लिए चल पड़ते हैं। और मैं रोज कहता हूँ कि परीक्षा काल की मत करो, प्रतीक्षा करो, समय की समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रतीक्षा कोई करता नहीं, परीक्षा करने लग जाते हैं। और जो परीक्षा कोई कर सकता है ताने पहले परीक्षा दे दी होगी। जिसने परीक्षा दे दी होगी वो परीक्षा ले सकता है, और जिसने परीक्षा दी है दूसरे की परीक्षा ले जाएगा वो कैसे परीक्षा लेगा, जानता क्या है कौन से किया। इसलिए भीमसेन को ही जरासंध ने युद्ध के लिए चुना था। वो जानता था कि मेरी टक्कर का कोई योद्धा है तो ये भीमसेन ही है। आज ऐसे कारणों ये धोले बदले। अब भीमसेन लड़ते लड़ते थक गया। अब भगवान से कहने लगा शाम को युद्ध बंद हुआ, प्रभु अगर कल इसका कोई इंतजाम नहीं हुआ तो मैं यहाँ से रात में भाग जाऊंगा। भगवान बोले अभी तो तू कह रहा था कि मुझे कोई मुझे लिए तैयार किया, मैं इसमें जो जाऊंगा तो सब बेकार है। अब क्या भागता है, मार के देखा। बोले प्रभु मेरी समझ में नहीं आता है, मैं इसको कैसे मारूं। उसको बीच में से चीर दिया, मार दिया, फोड़ दिया, फिर खड़ा हो जाता है। ये कैसे मरेगा। प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए भीमसेन। भगवान ने कहा चिंता मत करो, कल युद्ध होगा प्रातःकाल, अब मेरी तरफ नजर रखना। ठीक है प्रभु। भगवान अब प्रभु ने वहां पर रचना की, पांडव बड़े खुश हैं। भगवान की सारी बातों को मानते हैं। यज्ञ में विचार कर रहे हैं, उसमें एक मीटिंग की गई। इसका
किस किसको देना है, भोजन कैसे कराना है, किसको कराना है, जो जिसकी जिम्मेदारी है उसको सौंपा जाए। हमारे भी हर रोज मीटिंग होती है, साथ में बड़े बूढ़े भी अभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों के लिए पालन कर रहे हैं, क्योंकि यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ के बारे में ही सुन रहे हैं, तो वैसी ही रचना कर रहे हैं। अच्छा, यज्ञ का प्रधान देवता कौन होगा, इसका मेन अतिथि कौन होगा? भगवान कृष्ण होंगे। ये बात शिष्टाचार को नहीं जमी, अकाल ने 80-90 100 बारी दे डाले। भगवान का चक्र सुदर्शन आया और उसे मार और वो घूम करके परमात्मा में समा। सुदर्शन ने मार क्यों दिया? भगवान की दुआ का लड़का है, भगवान से अकाल नहीं 70-80 बारी तो रोज देता था, और ये मारने को भगवान तैयार होते थे तो भूला कहती बेटा कोई बोले ठीक है, ये 80-90 99 गाली देगा तब तक तो माफ कर दूंगा, और जैसे इसकी सवारी होगी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और उसने आज तो अकारण सवारी भगवान को दे डाली, सवारी दे डाली तो चक्र सुदर्शन परमात्मा ने यज्ञ रचाना प्रारंभ किया। यज्ञ में शनि को बुलाया गया, भगवान की दुआ, नंद राय जी भी आए, सब लोग आए। यज्ञ इतना सुंदर हुआ तो उन्हें काम क्या क्या दिया गया। चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला, द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालो, देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो,